नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बता दें आपको कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने होली की बधाई भी दी है। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगामी पर्व होली को लेकर सभी को बधाई दी है और इसके साथ ही किसान कल्याण वर्ष के उपलक्ष्य में कृषि कैबिनेट बैठक भी होगी, ये बात भी उन्होंने कही। जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगामी त्योहार होली को लेकर सभी को बधाई दी है और आज होली के अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। हम सब होली के आनंद के साथ बसंत का ये मौसम सबके लिए फलदायी हो, शुभदायी हो। इसी के साथ साथ भगोरिया पर्व का आज आखिरी दिन है। मैं यहाँ से बड़वानी जिला निमाड़ अंचल में आदिवासी भाई बहनों के बीच त्यौहार का उनके साथ आनंद लेने का, होली का, भगोरिया का, और ये किसान कल्याण वर्ष हमारी सरकार ने घोषित किया, इसलिए कृषि कैबिनेट के नाते से आज बड़वानी में पहली बार हम लोग करने वाले हैं। किसान कैबिनेट के माध्यम से हमारी प्रतिबद्धता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्गों के कल्याण की है। ऐसे में किसानों को लेकर बहुत सारी योजना हमारी सरकार बना भी रही, लागू भी कर रही। जैसे इस वर्ष सभी भावांतर सोयाबीन के समान हम सरसों को भी खरीदने वाले हैं। 600 रुपये प्रति कुंटल बोनस उड़द पे देने वाले हैं। ये दलहन तिलहन सब प्रकार की फूड बास्केट है मध्य प्रदेश और आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अपना ध्यान रखें, अपने होली के आनंद में आसपास का ध्यान रखें। ये परीक्षा का समय भी है। हमारे युवा बच्चे विद्यार्थी जिनका स्कूली जीवन का बड़ा महत्व का दिन है। इस समय सभी चीज़ों के लिए आवश्यक सावधानी रखते हुए अब होली के आनंद में मेरी अपनी ओर से बधाई। और इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जुड़ रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले मुख्यमंत्री आगामी त्योहार को लेकर होली की सभी को शुभकामनाएं देते हैं और इसके साथ ही इसके साथ जो बड़ी योजनाएं चलाई जाने वाली हैं, बड़ी बैठक होगी, उसको लेकर भी वह जानकारी देता है। इस बैठक के बीच क्या कुछ होगा? कृषि कैबिनेट की ये बैठक रखी गई है। देखिए, पिछला साल मोहन यादव सरकार ने उद्योग वर्ष के रूप में मनाया था और इस साल कृषि वर्ष के रूप में इस साल को मनाने का निर्णय लिया है। इसके पहले हमने देखा था कि सरकार ने भावांतर योजना लागू की थी सोयाबीन से। इसके बाद इसी बजट सत्र में सरकार ने ऐलान किया है कि जो सरसों के उत्पादन को वृद्धि हुई है उसको देखते हुए उसमें भावांतर योजना लाई जाएगी, यानी अब जो सरसों उत्पादक किसान है उनको उसका अच्छा दाम मिलेगा। उड़द प्रोत्साहन योजना सरकार पहले ही आई है, जिसमें एमएसपी के साथ ही 600 रुपये कुंटल का बोनस सीधा किसानों को मिलेगा और लगभग 3 लाख हेक्टेयर में संभावित क्षेत्र में बोनी बढ़ने वाली है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन को बढ़ाया गया है, जिसमें धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज और नकदी फसलों के विस्तार की सरकार ने चर्चा की है। इसके साथ ही न्यूनतम मूल्य पे इस बार चना, मसूर और तुअर दाल का भी सरकार ने उपार्जन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा हुआ है, क्योंकि अभी तक ये हुआ है कि दालों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं, बड़ी संख्या में हमको तेल और दालें विदेश से मंगाना पड़ती है। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की है और अगले 5 साल के लिए सरकार ने लगभग 2000 करोड़ की स्वीकृति इसमें दी है, ताकि देश में और मध्य प्रदेश में खाद्यान्न तेलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। क्योंकि हमने देखा था मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर सोयाबीन का उत्पादन होता है, सरसों का, लेकिन पहले जो तेल उत्पादक प्लांट थे हमारे सीहोर के पास, पचामा हो या रायसेन जिले में, वो बंद पड़े हैं। तो सरकार की योजना यही है कि तिलहन के मामले में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि देश में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में विदेश से तेल आयात करना पड़ता है, जो महंगा भी पड़ता है। इसके साथ ही सरकार का फोकस एक और जो एक क्षेत्र खुला हुआ है वो है मछली उत्पादन का। इसमें सरकार की प्लानिंग है कि इस साल 1600 से 1700 करोड़ रुपए तक इसके निवेश को ले जाया जाए। इसीलिए सरकार जो है कि नई पॉलिसी लाने की तैयारी है। तो आज नागलवाड़ी में जो बड़वानी में कैबिनेट होना है उसमें इसको मंजूरी मिल सकती है। इसमें मछली उत्पादकों को कोल्ड चेन में निवेश, मार्केटिंग स्ट्रक्चर तैयार करने, रेफ्रिजरेटेड वेल खरीदने और मछलियों को फीड प्लांट लगाने पर 40% तक सब्सिडी का प्रावधान रहेगा। तो कह सकते हैं कि कृषि वर्ष के मद्देनजर सरकार का एक दूसरा बड़ा फैसला हुआ। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि कृषि कैबिनेट आदिवासी बहुल क्षेत्र में की जा रही है और नागलवाड़ी के बाद जो वहाँ पास ही भीरट देव मंदिर है, जिसकी आदिवासियों में बड़ी आस्था है। तो सरकार एक से 2 दिशा ने साध रही है कि एक तो वहाँ पे एक मैसेज देने का है
आदिवासियों को कि सरकार आपके हित के लिए आपके बीच बैठ के निर्णय ले रही है, और दूसरा कृषि से जुड़े जो निर्णय करना उसको करना है। इसके बिल्कुल, साथ ही जो उड़द दाल की क्विंटल जो 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि की बात है, उसके बारे में सरकार औपचारिक रूप से ऐलान कर सकती है, क्योंकि अभी जो है तीसरी फसल के रूप में हम देख रहे हैं कि मूंग की उत्पादन हो रहा है, जिसको खरीदने को लेकर सरकार के सामने हर बार संकट आता है। पहले कहा जाता खरीदेंगे समर्थन मूल्य पे, फिर कहा जाता नहीं खरीदेंगे, और कम समय में मूंग की उत्पादन बढ़ाने के लिए बार बार उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, और खुद प्रदेश सरकार के मंत्री कह चुके हैं कि ये हानिकारक है। तो सरकार का प्रयास है कि उड़द की बोनी को प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि वो मूंग का विकल्प बन सके और सरकार पर ज्यादा बोझ भी ना आए। जी गुंजन। बिल्कुल, और देखिए 2026 को इसीलिए कृषि वर्ष कहा गया है, और जब इस कहा जाए तो इस बैठक से शुरुआत की जा रही है कि किसानों के हित में क्या कुछ निर्णय लिए जाने वाले हैं इस बैठक के बीच, और आगे अब ये निरंतर बैठकें इस तरह से जारी रहने वाली हैं, और इस बीच कई बड़ी सौगातें भी किसानों को मिल सकती है। कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस पर भी और चर्चा हो सकती है। मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।